हेलो स्टूडेंट, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम जी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से कोई भी एक नियम पूछा जाता है परीक्षा में। तो यहाँ पे देखो, मेंडल ने मटर के बीज पर अध्ययन किया, मटर के पौधे पर अध्ययन किया। उपर्युक्त प्रयोगों के परिणामों को मेंडल ने निम्नलिखित नियमों का रूप दिया। इन्हें मेंडल के अनुवांशक गति के नियम कहते हैं। मेंडल के नियम आधुनिक आनुवांशिक की नींव हैं और मेंडलवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके 3 नियम हैं: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयव का नियम। तो पहला नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जीवों के लक्षणों को विपरीत लक्षणों के युगलों या जोड़ों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक युगल के दोनों लक्षणों के एक साथ होने पर उनमें से केवल एक ही लक्षण जीव में दिखाई देता है। यह लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है तथा दूसरा लक्षण जो स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर सकता अप्रभावी लक्षण कहलाता है। पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण या कारक युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्मक में 2 विपर्यासी कारकों में से केवल एक ही कारक होता है। युग्मनज में एक कारक पुनः साथ साथ आ जाते हैं, किंतु ये समाप्त नहीं होते, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस नियम को स्पष्ट करते हैं। स्वतंत्र अवयव का नियम क्या कहता है कि इसमें 2 क्रॉसिंग होती है, युग्मज बनते हैं समान, प्रत्येक लक्षण के दोनों होते हैं। दोनों के लक्षण क्या दूसरे लक्षणों के कारकों के विसंयोजन से प्रभावित होते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण एक स्वतंत्र लक्षण मतलब युग्मज बनाने का प्रयास करता है और पृथक होकर उनमें से किसी भी एक लक्षण का संयोग बना सकता है। आई होप आपको मेंडल के नियम क्लियर होंगे।